हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल पंचाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर क्लास 10th। यहाँ बेसिक चीज़ों से हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बच्चे, क्योंकि ये आपके लिए वन शॉर्ट वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चैप्टर को बेटे अंडरस्टैंड कर सकें। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 3 में हम पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से इसको स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो हम चैप्टर के नेम से हम बहुत सारी बातें पता लगा सकते हैं चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो पेयर का मतलब यहाँ पे आपको टू इक्वेशंस यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, जिसको हम पेयर को जोड़ा बोल देते हैं, लाइक। ठीक है, उसके बाद आप लीनियर का जो लीनियर वर्ड है बेटे वो लाइन से निकला है, इसका मतलब लाइन की इक्वेशन आपको यहाँ पे चाहिए। लाइन में यहाँ पे आपके पास जिसमें डिग्री या फिर आप बोल सकते हो पावर जो है वेरिएबल की वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। साथ में इक्वेशन वर्ड जो है बेटे वो इक्वल साइन को इंडिकेट करता है। दूसरी बात यहाँ पे टू का मतलब यहाँ पे आपको दो वेरिएबल यूज करने हैं। दो वेरिएबल का मतलब है कि आपको दो वेरिएबल यूज करने हैं, जैसे आप x या y को यूज कर सकते हो, p या q को यूज कर सकते हो, s t को यूज कर सकते हो। ओके, लाइक। तो अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं, हमने इन चैप्टर को थोड़ा सा समझने की, तो चैप्टर के नाम से हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की है कि हमारे पास चैप्टर में आएगा क्या। तो हमारे पास इक्वेशन बनानी है जिसमें दो वेरिएबल हो, तो हम दो वेरिएबल लिख लेते हैं, लेट्स से x और y। ठीक है, साथ में कांस्टेंट लगा देते हैं और इक्वल टू 0 कर लेते हैं। साथ में यहाँ पे कोफिशिएंट्स लगे होंगे, कोई नंबर लिखा हो सकता है, तो आप देखें यहाँ पे b हम राइट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन बन जाती है बेटे, लाइन 1। ठीक है, ये लाइन 1 की इक्वेशन बन गई, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो दो यूज किए गए हैं, x और y। साथ में आप देखेंगे इनकी डिग्री जो है बेटे वेरिएबल्स की वो 1 1 है और साथ में इक्वल का साइन यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाती है। लेकिन हमें तो पेयर चाहिए, जोड़ा चाहिए, तो कैसे बनेगा, एक दूसरी लाइन की इक्वेशन हम और लिख लेते हैं। तो वो लिख लेते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये दोनों डिफरेंट हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 1 1, ये लाइन 1 के लिए 1 1 यूज कर लेंगे और लाइन 2 के लिए हम 2 2 और 2 यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखिए, आप एग्जांपल से कैसे आप इसको समझ सकते हैं। तो एग्जांपल आपके लिए मैं लिख देता हूं कुछ, जैसे आपके पास लिखा हुआ 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। इस तरह से आपके पास हो सकती है, या फिर x इक्वल टू 2y प्लस 7 ऐसे भी आपके पास मिल सकती है, या y इक्वल टू 7x प्लस 8। इस तरह से आपके पास डिफरेंट फॉर्मेशन में आपके पास इक्वेशन लिखी हुई मिल सकती हैं। लेकिन आपको इसकी पहचान कैसे हो, आपको क्या देखना है इसमें, जिससे आपको देख के पता चल जाए ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इक्वेशंस को देखना है। इक्वेशंस में आपको 3 बातें ध्यान से देखनी है। नंबर 1, आपको सबसे पहले देखना है बेटे कि यहाँ पे वेरिएबल देखो, x और y, यहाँ पे दो वेरिएबल यूज किए गए हैं। ठीक है, दूसरी बात, आपको यहाँ पे इनकी पावर चेक करनी है, पावर 1 है दोनों की वेरिएबल्स की। ओके, और तीसरी बात बेटे आपको इक्वल का साइन यहाँ पे देखना है। तो जब ये तीनों चीजें आपको दिख जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो आप समझिएगा कि वो चैप्टर 3 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको इसकी कैसे करनी है, कैसे आप इन लाइन की इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो, उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे मैंने दो इक्वेशंस लिखी हुई है बेटे। इन दो इक्वेशंस को ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे आपको ग्राफ दिखाई देगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बहुत आसान है, बड़े ध्यान से देखिएगा, आप इसको समझ के चलिए। ये मैंने यहाँ पे लाइन की इक्वेशन दी हुई है L1। ठीक है, और ये लाइन इक्वेशन L2 यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, तो आपको करना क्या है बेटे, सबसे पहला काम आपको यहाँ पे करना होता है, पहले फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे हम राइट करते हैं 2x प्लस y इक्वल टू 3। ठीक है, और आपको करना क्या है इस इक्वेशन में, अगर आप ध्यान से देखें बेटे, तो आप क्या करेंगे, x या y को दूसरी साइड, इक्वल के दूसरी साइड में आप शिफ्ट करेंगे। उसका कारण यह है बेटे ताकि हम वैल्यूज को यहाँ पे जल्दी से जल्दी निकाल पाए। आप रैंडम वैल्यू यहाँ पे पुट करके अगर आप 3 की इक्वल करोगे तो बेटे वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम इसके लिए इजी मेथड अपनाते हैं। हम क्या करते हैं, या तो x को या y को हम लेफ्ट में रहने देते हैं और बाकी को एक साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस 2x को राइट में शिफ्ट कर देता हूं, y मेरा यहीं पे रहेगा इक्वल टू 3 और 2x उधर जाके क्या हो गया बेटा, माइनस का 2x हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ बेटे, बॉक्स बना सकता हूँ जिसमें मैं अपनी वैल्यूज को लिख पाऊं। तो हम यहाँ पे वैल्यू
के लिए क्या करते हैं बेटा, बॉक्स बनाते हैं एक्स और वाई के लिए, और एटलीस्ट आपको 3 वैल्यूज यहाँ पे चाहिए होंगी एक्स और वाई की, ठीक है। इसी तरह हम इस इक्वेशन को यहाँ पे राइट करते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4, और आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, y को राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो x इक्वल टू 4 और y माइनस में तो इधर जाके हो गया प्लस में, ठीक है। तो इसके लिए हम बॉक्स अलग से बनाएंगे, सेपरेट बॉक्स बनाएंगे। इससे क्या होगा, आपको x और y के वैल्यू मिलेंगे, जिससे हम कार्टेशियन प्लेन में इसको ड्रॉ कर पाएंगे। कैसे करेंगे अभी देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रैंडम अपनी मर्जी से यहां पे राइट साइड में x की वैल्यू जो है यहां पे हम रैंडमली पुट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू आपके पास आ जाती है। तो कैसे करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट, ये केस 1 है आपके पास, आप इसको लिख के भी कर सकते हैं या ओरली भी आप कर सकते हैं। पुट x इक्वल टू 0, तो मैं x की जगह पे क्या पुट करता हूं, 0 पुट करता हूं, ठीक है। तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 3 माइनस 2 इंटू 0, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 3 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई आपके पास। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू मिलती है 3, ठीक है। इसी तरह एक और वैल्यू हम पुट करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 माइनस 2 इंटू 1, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो आंसर आएगा 1, यानी कि y की वैल्यू बेटे कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 पुट करने पे आपके पास y की वैल्यू भी कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है, ठीक है। एक और पुट कर लेते हैं, तो मैं रैंडमली, ऑरली भी आप पुट कर सकते हो, मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2 2 जा 4 हो जाता है, तो x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे आप देखें y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2 करें तो आपके पास आंसर आ जाता है -1, ठीक है। तो -1 कैसे आया, आप देखिए कि 3 माइनस 4 करेंगे तो आंसर बड़े नंबर का साइन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 वैल्यू आपके पास आ जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटे। आप इसको ओरली भी कर सकते हैं और ऐसे राइट करके भी शो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, इसको हम ओरली कर लेते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि आसान है। यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें हमने x की वैल्यू पुट की थी, यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। कैसे, देखिए अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि 4 में 0 प्लस करें तो आंसर कितना आता है, 4 आता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। लेट्स से मैंने y की वैल्यू 2 पुट कर लिया, तो 2 में 4 प्लस करें तो आंसर कितना आता है, 6 आ जाता है। इसी तरह मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 4 पुट कर रहा हूँ, तो 4 प्लस 4 करें तो आंसर आता है 8, x की वैल्यू आ गई 8। तो इस तरह से बच्चे आप यहाँ पे इन बॉक्सेस को अरेंज करेंगे, सेट करेंगे। उसके बाद आप इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो बच्चे ग्राफ में इसको कैसे प्लॉट करना है, आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक y एक्सिस और एक x एक्सिस आपको यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ कर लेनी है बच्चे, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन करना होता है, ये होती है आपकी x एक्सिस, ओके, और ये होती है आपकी y एक्सिस, राइट। यहाँ पे आपका ओरिजिन होता है, इधर x डैश होता है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक ऐसे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 लाइक दैट, और नीचे क्या होता है -1 -2 -3 लाइक दिस। उसके बाद अब आपको क्या करना है बेटे, आपको इन पॉइंट्स को ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है, ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आपके पास ये जो वैल्यू है बेटे, ये फर्स्ट वैल्यू है, इसको हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे। लेट्स से ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, ये P Q एंड R। आप इसको कैसे रीड करेंगे, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है बेटे। तो ग्राफ में कैसे देखते हैं, x की वैल्यू देखो, ये x है मेरा नीचे, ये x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू ऊपर की तरफ 3 है, तो ये मेरा एक पॉइंट आ जाता है A, ओके। उसके बाद सेकंड पॉइंट में देखेंगे, B पॉइंट को अगर आप चेक करें, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। इसका मतलब ये होगा बेटा कि x की वैल्यू पे हम +1 पे जाएंगे और y की वैल्यू ऊपर से +1 पे जाएंगे, तो ये आपका सेकंड पॉइंट B आ जाता है, ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट को देखें तो x की वैल्यू बेटे यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू बेटा 2 है और y की वैल्यू नीचे की तरफ, देखो y नीचे की तरफ जा रहा है माइनस में, तो इस पॉइंट पे अगर ऊपर से नीचे आए तो यहाँ पे आपको इंडिकेट हो जाता है C पॉइंट। तो आप देखें तो आपको ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये आपको C पॉइंट, तीनों पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इसकी लाइन ड्रॉ करें तो इस तरह से पास होती हुई आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ओके। ये आपकी L1 लाइन है, ये L1 लाइन का ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो L1, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं L2 की, सेम बिल्कुल ऐसे ही प्लॉट करना है आपको, ये आपकी L2 लाइन है। तो कैसे करेंगे बच्चे, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू देखो 4 नीचे की तरफ आ रही है और y की वैल्यू 0, यानी कि ऊपर नीचे अगर हम जाएं तो y यहीं पे 0 आता है। इसका मतलब मेरा ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है,
ये मेरा P पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें, x की वैल्यू बेटा 6 है और y की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो कैसे प्लॉट करेंगे बच्चे, x की वैल्यू 6 पे जाएंगे और y की वैल्यू ऊपर की तरफ 2 पे जाएंगे। देखो ये रहा हमारा 2, ये इधर जाएगा और ये यहाँ से ऊपर की तरफ, तो ये इस पॉइंट पे कहीं जाके मीट करता है। ओके, 2 पॉइंट मिल गए हमें P Q और लास्ट रह गया R। तो R पॉइंट बच्चा कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 4 है। तो x की वैल्यू देखो 8 यहाँ पे बेटा और y की वैल्यू 4 ऊपर की तरफ है ये। तो आप इधर से इस साइड जाएंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको वो पॉइंट मिल जाता है, दैट इज R। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से लाइन बेटे सीधी जाती हुई दिखाई देगी। ये आपका L2 आ गया बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपकी L1 लाइन और L2 लाइन ग्राफ में कैसे प्लॉट हो रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास कोई 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी हो, ठीक है, और आपको क्या कहा जाए कि कितनी पॉसिबिलिटी इसकी बन सकती हैं कि ये दोनों लाइनें अरेंज हो जाए। अभी हमने देखा कि हमारी L1 लाइन और L2 लाइन दोनों एक दूसरे को क्या कर रही थी बेटे, इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है। तो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारी इन लाइंस की, तो ऑब्वियसली 2 पॉसिबिलिटी और हो सकती है। कैसे, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया बेटा, दूसरी कैसी हो सकती है, ये दोनों लाइनें पैरेलल भी हो सकती हैं, ठीक है। ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, 2 ही पॉसिबिलिटी है। और एक लास्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए। ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती। अच्छा, बहुत बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर हम इसको ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो ये लाइन भी आप देख सकते हो, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, लाइंस को अगर हम आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, फाइनली इंटरसेक्ट हो जाएंगे। और कैसे पॉसिबिलिटी बोलते हैं बच्चे कि सर ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं इनको, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इनको अगर आगे एक्सटेंड करें तो ये भी इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तो इन 3 पॉसिबिलिटी के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है लाइंस की जिनको हम किसी और वे में ड्रॉ कर सके ग्राफिकली, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है बात बच्चों। तो अभी हमने देखा कि 2 लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई थी और आपने उसको ग्राफिकली कैसे प्लॉट किया। अच्छा, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम बिना ड्रॉ किए, ग्राफ में बिना ड्रॉ किए लाइंस को ये बता सके कि क्या दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी आपस में, क्या दोनों पैरेलल होंगी या दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, ये हम क्वेश्चन को देख के, इक्वेशंस को देख के ही हम बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। तो हम कंडीशन नंबर 1, 2, 3, यहाँ पे 3 कंडीशंस है और 3 कंडीशन से आपको बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि मेन यही है इस चैप्टर की नींव। ओके, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, फिर मैं साथ ही इसके बारे में आपको डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1, तो कंडीशन नंबर 1 क्या है कि अगर आपकी ये 2 इक्वेशन है, ये L1 लाइन है और ये आपकी L2 लाइन है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास पहली कंडीशन अगर क्या आती है, A1/A2 इन दोनों का रेशियोज इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर आपको किसी 2 इक्वेशंस में ये चीज दिखाई दे जाए, अगर आपको किसी इक्वेशंस में ये चीज दिखाई दे जाए तो आप समझिएगा इससे 3 पॉइंट अराइज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा बेटा, पॉइंट नंबर 1, इन चीजों का आपको ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 1 क्या होगा बेटा, पहला पॉइंट होगा कि ये दोनों लाइनें क्या होंगी, आपस में इंटरसेक्टिंग होंगी। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 2 क्या बनेगा बेटा इससे कि आपकी ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग का ड्रॉ, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसे बनता है, ये L1 है, ये L2 है, ऑब्वियसली ऐसे ही बनेगा, ठीक है। क्या ये दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पे क्रॉस कर रही हैं, ऑब्वियसली 1 पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इसको कि इसके कितने सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। अब ये सोल्यूशन क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। उसके बाद आप देखें थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्या ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को टच कर रही है। यस, बिल्कुल टच कर रही है। यहाँ पे आप देखें एक पॉइंट पे टच कर रही हैं। तो जब भी कोई लाइन एक दूसरे को टच करेगी तो हम उसको क्या लिख देंगे बेटा, कंसिस्टेंट लिख देंगे हम उसको। कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत, यानी कि एक साथ रहने वाले। तो मैं ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख रहा हूं टच, कि अगर ये टच करेगी तो आप कंसिस्टेंट वर्ड लिखेंगे, और अगर टच नहीं कर रही होगी तो हम उसको इनकंसिस्टेंट लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट, अब कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या है बेटा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाए। तो ये अगर कंडीशन आपको कहीं किसी क्वेश्चन में दिखाई दी या इक्वेशंस में दिखाई दी तो आप क्या लिखेंगे बेटे, इससे भी 3 पॉइंट अराइज होते हैं। यहाँ पे दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाती है बेटा, पैरेलल हो जाती है, L1 और L2, ठीक है। तो यहाँ पे केस 1 अराइज होता है बेटा कि यहाँ पे कंडीशन के साथ आपको जो रिजल्ट मिलते हैं वो क्या है कि यहाँ पे पैरेलल लाइन हो जाती है, पैरेलल
लाइंस आप इसको समझेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटा कि क्या ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं या टच कर रही हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रही, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे को कोई भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टच ही नहीं कर रही, क्रॉस ही नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली ये कोई सॉल्यूशन आपको नहीं देंगी। और थर्ड पॉइंट में मैंने अभी आपको बताया क्या ये एक दूसरे को टच कर रही हैं, बिल्कुल भी नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, इनकंसिस्टेंट, हम इसको इनकंसिस्टेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में आप शॉर्ट में लिख सकते हो नो टच, जब टच नहीं करेगी तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। एंड द लास्ट वन इज थर्ड पॉइंट। तो थर्ड कंडीशन में क्या है हमारे पास कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन जिसमें तीनों की तीनों वैल्यूज आपकी रेशियोज यानी कि तीनों कोफिशिएंट्स वेरिएबल्स के उनका रेशो आपस में इक्वल होगा तो हम उसको कंसीडर करेंगे कोइंसिडेंट। ये वन लाइन L1 है और इसी के ऊपर लाइन L2 ऐसे आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कोइंसाइड करती हैं। तो पॉइंट 1 क्या होगा बेटा इसका कि ये क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे आपको ये क्या मिलेंगे बेटा, ऑब्वियसली ये आप देखिए इसको कि ये कितने पॉइंट्स पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, टच कर रही हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिए कि ये कितने पॉइंट्स पे इसको एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो आप इसके पॉइंट्स को काउंट ही नहीं कर सकते। इसका मतलब यहां पे सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। और थर्ड पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, क्या ये एक दूसरे को टच कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, टच करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कंसिस्टेंट यूज करेंगे, ये कंडीशन है जिसको हम संगत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टच वर्ड हमने लिख दिया। ठीक है, तो आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको क्या करें बेटे, इसको बड़े ध्यान से अपनी नोटबुक में सेव करके रखें। नोटबुक में भी आप इसको नोट डाउन जरूर कर रहे होंगे। ठीक है, और करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, तभी आपके काम आएगा। ठीक है, तो जब भी आपको, अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट इन इक्वेशंस को यहां पे देखना है और चेक करना है, बताना है कि ये कौन सी कंडीशंस के अंदर सेटिस्फाई हो रहा है, और उससे ये तीनों रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा। ओके, देखो बेटा मैं यहीं पे इसके एक एक एग्जांपल लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान से बिल्कुल आराम से इसको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो मैं यहां पे दो इक्वेशंस लिखता हूं, जैसे मैं यहां फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं 2x + 3y = 7 और दूसरी मैंने लिख दी 3x + 7y = 8। तो आप यहां पे सिर्फ इतना देखिए कि A1 अपॉन A2 यानी कि 2/3 इक्वल हो रहा है 3/7 के, नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिक सॉल्यूशन देगी और साथ में कंसिस्टेंट भी है। आप इसको देख सकते हो बेटा, यहां पे आप लिख सकते हो 2/3 और यहां पे इज इक्वल हो रहा है 3/7, नहीं बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो आपकी ये फर्स्ट कंडीशन के अंदर चली जाती है। ठीक है, इसी तरह आप इसको देखें तो आप यहां पे लिखें x + y = 8 और यहां पे लिखें 2x + 2y = 7। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखें बेटे, जिसके आगे कुछ नहीं होता वहां पे 1 हम लगा के देखते हैं, तो चेक करते हैं। यहां पे देखो 1/2 = 1/2 = 8/7, बस ये लास्ट वाला इक्वल नहीं हो रहा, स्टार्टिंग के दो इक्वल हो रहे हैं, तो ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये पैरेलल है बेटा, साथ में इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा और ये इनकंसिस्टेंट है। ओके, एंड द लास्ट वन इज, आप यहां पे देखिए जैसे मैं लिखता हूं 2x + 3y = 7 और मैंने लिख दिया 4x + 6y = 14। तो आप इसको चेक कर सकते हो बेटे, आप देखिए यहाँ पे 2/4 = 3/6 = 7/14 और अगर आप इनकी कटिंग करके देखें तो आपके पास आंसर आएगा 1/2 1/2 और 1/2, तो तीनों इक्वल हो जाते हैं बेटे। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और उससे तीन बातें यानी कि तीन रिजल्ट आपके पास निकल कर आते हैं, कंसिस्टेंट हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे और साथ में कंसिस्टेंट हो जाएगा। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर 3 का। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। जब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। पूरी एक्सरसाइज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, जहां पे इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपका एक मैथमेटिक्स का क्विज होने वाला है, जिसमें क्लास 10 के 10 स्टूडेंट टोटल लिए गए हैं, जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे हम बॉयज को मान लेंगे x और गर्ल्स को मान लेंगे y। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, जहां पे आपको पता होगा कि अगर दो वेरिएबल्स यहाँ पे कहीं आप ढूंढ सकते हैं तो चैप्टर 3 से बिलोंग करता है। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ
बॉयज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हम एज्यूम कर लेते हैं y, क्योंकि दोनों डिफरेंट है तो हम दो डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज करेंगे। ओके, उसके बाद हम करते हैं, आपको गिवन है बेटा टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट कितने गिवन है बच्चे आपको? 10 स्टूडेंट है। तो अगर हम नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को सम करें तो टोटल कितना आएगा हमारे पास? 10 स्टूडेंट आएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये आपकी बच्चे इक्वेशन नंबर 1 यहां पे आ जाती है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखें नेक्स्ट लाइन को, अगर आप रीड करें तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ओके, तो अगर हम इसको स्टेटमेंट को ध्यान से धीरे धीरे टुकड़ों में या पार्ट्स में इसको समझे तो ये क्या कह रहा है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज का मतलब यहां पे क्या होता है बेटे? इक्वल टू इज 4 मोर का मतलब यहां पे क्या है कि 4 प्लस करने हैं किसमें? नंबर ऑफ बॉयज के अंदर। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने कितना एज्यूम किया अभी? y, तो y इक्वल टू 4 प्लस हम क्या कर सकते हैं? x यहां पे, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज कितने बेटे? x है। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाती है, सिंपल। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटे? आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है उसका प्रोसेस भी मैंने आपको पीछे सिखाया था कि आपको यहाँ पे x और y को एक साइड में रखना है और बाकी को सभी को राइट साइड में शिफ्ट करना है। फिर आप रैंडम वैल्यू, जिसमें मैंने बॉक्स आपको बताया था कि बॉक्स कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन आपके पास बची ये है, इसको हम यहाँ राइट कर लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10 और ये y आपका राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई यहाँ पे हो जाता है। और दूसरे में भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ये तो ऑलरेडी आपके पास बनी हुई इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 2 को आप देखें तो y इक्वल टू 4 प्लस एक्स, तो एक साइड में y है एक साइड में x है। तो यहाँ पे हम इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करके बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले हमें 3 वैल्यू एटलीस्ट यहाँ पे चाहिए होंगी, तो एक में लिखेंगे x, एक में लिखेंगे y। ओके, तो 3 वैल्यू निकालते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ पुट कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे 2 पुट कर लेता हूँ, तो y की जगह पे अगर मैं 2 पुट करूँ, यहाँ पे 2 पुट किया तो 10 माइनस 2 करें तो कितना आता है बच्चा? 8 आता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। आपको मैंने पहले भी सिखाया था कि आप इसको राइट करके भी कर सकते हैं या इसको ओरली भी आप समझ के कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कोई और वैल्यू डालते हैं, हम 4 डालते हैं। लेट्स से हमने y की वैल्यू 4 डाली तो 10 माइनस 4 हम यहाँ पे करें तो आपका कितना बन जाता है बेटे? 6 बन जाता है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आती है? 6। इसी तरह लास्ट में हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटे? हम यहाँ पे 6 डाल लेते हैं। तो लेट्स से y की वैल्यू हम यहाँ पे 6 डाली तो 10 माइनस 6 हम करें, 10 माइनस 6 हम करें तो आपका आंसर कितना आता है? 4 आ जाता है। तो इस तरह से हमें 3 वैल्यू मिल जाती है बेटे। अब नेक्स्ट इसका भी हम बॉक्स बना लेते हैं बेटे, तो इसका बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे एक साइड में x, एक साइड में y और 3 वैल्यू हमें चाहिए। तो x की जगह पे हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। लेट्स से 1 हमने, या 0 भी आप पुट कर सकते हैं। तो 1 हमने पुट किया तो 4 प्लस 1 हम करें तो क्या आंसर आएगा? 5 आएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लेट्स से 3 पुट कर लेते हैं अपनी मर्जी से। तो लेट्स से हमने x की जगह पे क्या पुट किया? x की जगह पे हमने 3 पुट किया तो 3 प्लस 4 करें तो कितना आता है? 7 आता है। तो 7 की वैल्यू आ गई। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स से कोई और नंबर लेते हैं, 5 ले लेते हैं। लेट्स से x की वैल्यू हमने 5 यहाँ पे लिया तो 4 प्लस 5 हम करें तो कितना बन जाता है? 9 बन जाता है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 9 आएगी। तो अगर आप छोटी वैल्यूज रखते हैं बेटे तो आपका ग्राफ भी थोड़ा सा कंजेस्टेड बनेगा, छोटा बनेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नंबर को इंक्रीज करते हैं तो आपकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, जिससे ग्राफ बहुत अच्छे से आपका क्लियर होकर प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास एक x एक्सिस आती है एब्सिसा और एक y एक्सिस आती है ऑर्डिनेट। ओके, उसके बाद आपको क्या करना होता है, वही जो मैंने आपको बताया था कि पहले आपको, ये आपका A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, लेट्स से ये P Q एंड R पॉइंट है। तो एक एक करके आपको इसको ड्रॉ करना है। तो लेट्स से हम यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, चलिए x की वैल्यू बेटा 8 है और y की वैल्यू 2 है। तो x पे हम 8 पे जाएंगे और y पे हम 2 पे जाएंगे। ये देखो 1 2 3, ये 4 5 एंड 6। तो ये रहा हमारा 2। तो हम इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हुए 8 तक लेके जाएंगे, क्योंकि x एक्सिस पे बेटे 8 तक जाना होता है और y एक्सिस पे 2 पे जाना है। तो ये आपका एक पॉइंट यहाँ पे आपके पास बन जाता है। उसके बाद x इक्वल टू, यहाँ पे x कितना है? 6 है और y इक्वल टू 4 है। तो x की तरफ हमें 6 तक जाना है और y पे आपको 4 तक जाना है। तो ये रहा आपका 6 और y ये रहा 4। तो हम इसको आगे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करते हैं और इनको पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कराते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलता है।
नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें कि x इज इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू 6 है, तो x की तरफ हम 4 पे जाएंगे और y की तरफ 6 तक जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमें ऊपर जाना है और इधर से यहाँ पे जाना है। तो ये आपका एक पॉइंट बच्चे यहाँ पे निकल के आ जाता है। ये आपका बन गया, ये A है, ये B है और ये आपका C है। तो आप देखेंगे कि हमारी जो लाइन है बेटे वो इस तरह से क्रॉस करती हुई तीनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती हुई ऐसे ही निकल जाएगी। ओके, आपको इसको ध्यान से प्लॉट करना है। ग्राफ में बनाएंगे तो बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन देखने को बच्चे मिलेगी। उसके बाद हम बात करें सेकंड वाले पार्ट की, P, Q, R पॉइंट्स को हमें ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे बच्चे? तो आप देखिए कि x इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है। तो x की तरफ हम 1 पे चलते हैं, तो ये मेरा x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है। तो आप देखेंगे कि यहाँ तक हमें इस पॉइंट को ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल जाता है बेटे P पॉइंट। ठीक है, उसके बाद Q पॉइंट हमें निकालना है। तो देखें आप x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है। तो x 3 तक जाएंगे और y 7 तक जाएंगे। तो 7 कहाँ है बेटा? ऊपर की तरफ, ये 7 है यहाँ पे। इस तरह से हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आ रहा आपका 3 पॉइंट पे जाएं तो यहाँ तक आपके पास आता है। ठीक है, ये पॉइंट आता है, ये आपका P Q, ये Q पॉइंट हो गया। और R पॉइंट कहाँ जाएगा बेटा? x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 9 है। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 9 है, यानी कि हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, यहाँ तक 8 और ये रहा 9। ठीक है, तो इसकी तरफ इधर ड्रॉ करें और y की वैल्यू 5 तक ऊपर तक जाएँ तो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे पॉइंट मिलता है बेटे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस तरह से कोई पॉइंट मिलता है बेटे। तो ये पॉइंट मिलते हैं, तो तीनों पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करें तो आप देखेंगे ये आपके पास इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे बेटे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई देंगी। तो आप इस ग्राफ को क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 2 जो हमारे पास दो कंडीशंस दी हुई थी लाइन की, वो हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है ग्राफिकली। और हमें क्या मिलता है बेटे? एक दो क्रॉस करती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई दो लाइंस हमें यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे यहाँ पे जो ग्राफ में, एक्चुअली में ग्राफ में आपको इसको प्लॉट करना है जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि x की वैल्यू यहाँ पे नीचे की तरफ जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करिए तो x की वैल्यू आपको नीचे से मिलेगी और y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। तो इस तरह से आप ग्राफिकली इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हो बेटे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। यहाँ पे आप देखें कि आपको 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट एक्चुअली में दी हुई है। तो एक्चुअली में हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि 1 पेन और 1 पेंसिल की जो कॉस्ट है एक्चुअली में वो कितनी है, हमें टोटल अमाउंट में दिया गया है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो जो चीज आपको नहीं पता है हम क्या करते हैं उसमें, हम उसमें वेरिएबल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये सेकंड पार्ट है बच्चे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ पे आप लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, उसको हम x अज्यूम कर लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन हम अज्यूम कर लेते हैं y। ओके, y यूज कर लिया। अब हम क्या करते हैं बेटे, यहाँ पे जो क्वेश्चन में है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कि 5 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट है 5, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी बेटे 5x प्लस 7 पेन की जो कॉस्ट है टोटल वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है 50 रुपीज। 50 रुपीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपके पास इन दोनों का जो टोटल दिया हुआ बेटे वो दिया हुआ है 46 रुपीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपकी सेकंड लाइन की इक्वेशन बच्चे यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हमें यहाँ पे इनको क्या करना है, ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ, ग्राफ आपको खुद ही से प्लॉट करना है इसको, ये आपका होमवर्क है। तो कैसे करना है आप देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 7y को राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो 5x इक्वल टू 50 और ये माइनस में y हो जाएगा। और ये जो मल्टीप्लाई में ना बेटा 5, हम इसको क्या करते हैं इन दोनों के डिवाइड में लेके चले जाते हैं। तो x की वैल्यू हमें इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉक्स प्लॉट करना है। ठीक है, तो बॉक्स कैसे बनाते हैं, सिंपल, आपको यहाँ पे अब ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे हिंट क्या है, आपको यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है बेटे। तो y की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसमें हम इसको यहाँ से क्या करें, 7 से मल्टीप्लाई करें और फिर जो आंसर आएगा उसमें से 50 में से उसको माइनस करेंगे और वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि कैसे हम यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं y की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल देता हूँ। तो जब मैं y की वैल्यू यहाँ पे 0 डालूंगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, और 50 में से 0 माइनस करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा
50 ही आएगा, ठीक है। और 50 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 10। यानी कि y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ जाएगी। तो इस तरह से आपको कम से कम 3 वैल्यू ड्रॉ करनी है बेटे, ओके। उसके बाद सेम यही पैटर्न आप इस सेकेंड इक्वेशन के साथ यूज करेंगे, ओके। तो सेकंड इक्वेशन में भी क्या करेंगे आप, इस 5y को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो x इक्वल टू 46 माइनस 5y, और ये 7 जो है मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 46 माइनस 5y और डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है बेटा कि x की ऐसी वैल्यू यहाँ पे डालनी है जिससे आपका ये पूरा 46 में से माइनस हो जाए और 7 से डिवाइड में भी आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे भी बॉक्स बनाना है और इसकी 3 वैल्यू बचे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को जो रेशो गिवन है उसके बिहाफ पे आपको बताना बेटे कि लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल है या कोइंसाइड कर रही हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं आप इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, तो आप उसको भी यहीं पे यूज कर सकते हो। कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, मैं 1 या 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपको बाकी के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उसको प्रैक्टिस करना है। ये आपका साथ साथ होमवर्क भी रहेगा बच्चे, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और साथ में नोटबुक में इसको भी करते रहिएगा, ओके। तो यहां पे आपको क्या करना है बेटे, सबसे पहले आपको a1/a2, ठीक है, और b1/b2 और c1/c2 का जो रेशो बनता है उसके हिसाब से आपको यहां पे बताना है। वैसे तो देख के ही बताया जा सकता है कि दोनों क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। कैसे कर रही है, ध्यान से देखिए। 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6। देखो a1/a2 किया, यहाँ पे b1/b2 किया, तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। तो जब इक्वल स्टार्टिंग में इक्वल नहीं आ रहे, तो मतलब पहले वाले दो ही इक्वल नहीं आ रहे रेशोज, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ये लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, ठीक है। इतना सिंपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रेशोज निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। a1/a2 अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 9/18 इज इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/24, ठीक है। तो आप देखिए अगर हम इनको कट करें बेटा तो 1/2 आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आता है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबका जो रेशो आ रहा है बेटा वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो तीनों में जब इक्वल रेशो आता है तो ये क्या किसको इंडिकेट करता है बेटा कि तीनों जो रेशोज हैं हमारे पास वो इक्वल है। और ये किसको इंडिकेट करता है, मैंने आपको वो टेबल जो था बेटे उसमें समझाया था कि ये कोइंसिडेंट लाइन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस गिवन है। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा क्वेश्चन, जिसमें आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये भी देखकर ही बताया जा सकता है। तो मैंने आपको कुछ रूल लिखवाए थे, उसके हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वही रेशो निकालना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ठीक है। तो सबसे पहले आप याद देखिए कि 3/2 इक्वल टू 2/-3। तो पहले 2 अनइक्वल हो गए, मतलब नॉट इक्वल हो गए। तो यहां पे आपसे इससे क्या पता लगता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन ये तो आपसे पूछा नहीं है। तो अगर आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या ये एक दूसरे को टच कर रही है, मैंने आपको बताया था यस बिल्कुल टच कर रही है, तो आप इसमें क्या आंसर लिखेंगे बेटा, कंसिस्टेंट। तो ये क्या बन चुकी हैं, कंसिस्टेंट बन चुकी है। आपसे ये चीज पूछी गई है कि कौन सी कंसिस्टेंट है कौन सी नहीं है। सेकंड पार्ट में अगर हम जाएं बेटे, तो सेकंड पार्ट में आप देखें यहां पे सबसे पहले आपको उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय टेकिंग एलसीएम, ठीक है, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, पहले एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 3/2x प्लस 5/y/3 इक्वल टू 7। हमने इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखा ताकि इसका एलसीएम ले, 6 एलसीएम आ जाएगा, इसको 3 से ऊपर भी 3 से, तो 9x प्लस यहां पे क्या बन जाएगा बेटा, 2 से ऊपर 10 हो जाएगा, 10y इक्वल टू 7। और ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो 7 6 जा 42 आपके पास यहां पे आ गया। तो बेटा ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 थी, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। तो ये आपकी 2 इक्वेशन आ चुकी हैं बेटे, और आपको क्या करना है, इसमें चेक करना है कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आपको कैसे चेक करना है बेटा, वही a1/a2 अगर हम करें तो 9/9 आ जाता है बेटा, इक्वल टू 1 में 10 को करें तो 10/-10 इक्वल टू, और लास्ट में आप देखें
14/42। तो आप देखें 9/9 तो 1 बनाता है, लेकिन यहाँ पे बेटा माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब है अगर हम इसकी कटिंग करें तो 1 इक्वल टू इसकी कटिंग करें तो -1 आता है। तो पहले ही दो हमारे पास इक्वल नहीं आए, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन को बिलोंग करता है। तो इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, एक पॉइंट पे टच कर रही है, यस। तो हम इसमें क्या आंसर लिखेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे आप देखें बेटे, इसमें भी हमें प्रॉपर पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय टेकिंग एलसीएम। इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा बेटा 3। तो एलसीएम यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 4x यहाँ पे रह जाएगा, प्लस यहाँ पे इसको 3 से, ऊपर भी 3 से, 3 2 जा 6y इक्वल टू 8, और ये 3 क्रॉस करके उधर चला जाएगा। तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 24 आपके पास यहाँ पे आ जाता है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, वही तरीका है। तो आप 4/2 करें या 2/4 करें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4/2 इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 24/12। इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे, अगर हम इसकी कटिंग करें बेटा तो आंसर आता है 2/1, इसकी कटिंग करें तो 2/1, और इसकी भी कटिंग करें 2/1। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2/1, 2/1 और 2/1, यानी कि तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो तीनों इक्वल आने का मतलब क्या है बेटा, कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कोइंसिडेंट बन जाती है, कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट में क्या होता है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर पूरी तरह से कवर हो जाती है। क्या ये टच कर रही है, बिल्कुल टच कर रही है। तो हम इसमें आंसर में क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से बेटे आप क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट कर सकते हो, और बाकी के का पार्ट आपको बच्चे इसको प्रैक्टिस करना है, जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़े हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कहा गया कि अगर कोई दो लाइनें कंसिस्टेंट होती हैं, तो कंसिस्टेंट दो ही केसेस में हो सकती हैं, या तो दोनों लाइनें क्या करें, क्रॉस करें, या फिर वो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कोइंसाइड हो जाए, तभी वो कंसिस्टेंट बन सकती हैं। तो जब कोई लाइन कंसिस्टेंट होगी, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जब इफ टू लाइन्स आर कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली, तब आप उसको ग्राफ प्लॉट करना है। लेकिन अगर पैरेलल आ गया तो पैरेलल के केस में आपको उसको वहीं पे ड्रॉप कर देना है, क्वेश्चन को आगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू इधर ले लेते हैं, तो 5, ये y राइट साइड में शिफ्ट होगा तो y आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे बेटे, ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए हमें बॉक्स चाहिए, और इस साइड में भी हम अगर हम आए तो यहां पे भी आपको क्या करना है बेटा, कि 2x इक्वल टू 10 माइनस 2y, और x की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, 10 माइनस 2y अपॉन 2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा। चलिए इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमें यहाँ पे बॉक्स चाहिए बेटा, ग्राफ आप खुद बनाएंगे, मैं आपके लिए इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, बस आपको यहाँ पे एक बॉक्स बनाना आना चाहिए, तो ग्राफ में ऑटोमेटिकली आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो y की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ, पहले 0 पुट किया, तो y 5 माइनस 0 करेंगे तो बेटा आंसर कितना आएगा, 5, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 5। फिर मैं यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ, y की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, यहाँ पे y की जगह 2 पुट करें तो 5 माइनस 2 करें तो कितना बनता है बेटा, 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पे 3 पुट कर लेते हैं। एक बार और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइनस 4 हम करें तो आंसर आएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट आपको करना है जस्ट। अब बात करते हैं इसके बारे में, तो इसमें कैसे प्लॉट करें बेटे, तो यहाँ भी बड़ा सिंपल है। अगर मैं y की जगह पे यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे y की जगह पे 1 पुट करें, ठीक है, तो y की जगह पे लेट से मैंने अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, आप 0 भी पुट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू 10 माइनस 2 और 1 हमने यहाँ पे पुट किया, तो 2 1 जा 2 होता है, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 है, 2 1 जा 2, तो 10 माइनस 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, 8, और इसको डिवाइड बाय 2 करें तो आंसर आता है 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं, अब यहाँ पे 2 पुट कर लेते हैं। तो y की जगह पे हमने 2 पुट किया, 10 माइनस 2 इंटू 2 किया, डिवाइडेड बाई 2 किया, तो 2 2 जा 4, और 10 माइनस 4 अगर हम करें तो आंसर आता है 6, और 2 से इसको डिवाइड करें तो आंसर आएगा 3, यानी कि यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज x, यहाँ पे हम y की जगह पे क्या पुट करें बेटा, 4 पुट कर लेते हैं लेट से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुट किया 4, तो ये बन जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 10 माइनस 2 4 जा 8,
डिवाइडेड बाई 2 तो आंसर आया 2 और डिवाइड में 2 कट करें तो आंसर आया 1। तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास दोनों बॉक्सेस यहाँ पे प्रिपेयर हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है बेटे, इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है। आपको ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, तो आप उसको ट्राई करेंगे बेटे। और बाकी के पार्ट जितने भी हैं वो उसको आपको प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल ऐसे ही आपको इनको सॉल्व करना है। अगर वो कंसिस्टेंट है तभी आपको ग्राफ प्लॉट करना है, अदरवाइज उसको छोड़ देना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में आप देखें, यहाँ पे हमें क्या करना है, वही सेम पैटर्न फॉलो करना है। a1/a2 देखो यहाँ पे 1 1 है, तो हम यहाँ पे a1/a2 करते हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 को चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। तो a1/a2 अगर हम करें तो 1/3 आता है, इक्वल टू b1/b2 हम करें तो -1/-3 आता है, और c1/c2 हम करें तो बेटा आता है 8/16। तो आप देख पा रहे होंगे अगर यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल करें तो 1/3 इक्वल टू 1/3 हमारे पास बचता है। इसको अगर हम कट करें इक्वल टू 1/2 आता है। तो ये स्टार्टिंग के 2 तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास लास्ट वाला इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, आपने कंडीशन पढ़ी होगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था बेटा, जिसमें हमने 3 केसेस को स्टडी किया था। तो ये करता है बेटा पैरेलल लाइन को। ठीक है, याद आया। तो पैरेलल लाइन में हमारे पास क्या होती है, ये दोनों लाइनें आपस में कभी नहीं मीट करती। ठीक है, इसका मतलब आपको इसको कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन है, तो आप उसको यहीं पे ड्रॉप कर देंगे, इससे आगे इसको ग्राफ में प्लॉट नहीं करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी के पार्ट आपको उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है कि पैरामीटर जो एक रेक्टेंगल का है उसका अगर हम हाफ करें तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 36। ठीक है, इसका मतलब है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 36। इसका मतलब है कि अगर मैं पैरामीटर हम पी से डिनोट करते हैं, रेक्टेंगल हमारे पास लेट से ये है जिसकी हमारे पास एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ आपको गिवन होती है। ठीक है, तो आपको पैरामीटर का हाफ यहाँ पे गिवन है और आंसर आता है 36। ठीक है, तो आप देखें उसके बाद उसके में जहां पे कोमा मेंशन किया हुआ है उससे आगे का पार्ट अगर आप देखें तो वहां पे बेटे लिखा हुआ है whose length is 4 more than its width। ठीक है, तो यहां पे आपको समझना होगा कि लेट से अगर हम width को यानी कि इसकी चौड़ाई को x अज्यूम कर लें तो उसकी लेंथ कितनी हो जाती है बेटा, 4 more than its width। लेट से width यहाँ पे x है तो ये हो जाएगी x + 4। लेंथ हमेशा बड़ी होती है रेक्टेंगल से, तभी वो रेक्टेंगल बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमें उसमें 4 प्लस करना है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट width ऑफ रेक्टेंगल कितनी है बेटा, x हमने अज्यूम कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलें तो लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी, तो बेटा लेंथ हो जाएगी x + 4। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो आपको इसका पैरामीटर निकालना आता होगा, फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है बेटे कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × L + B। ओके, तो पैरामीटर ऑलरेडी आपको यहां पे है मेंशन। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो 2 को इधर क्रॉस किया जा सकता है, P/2। ये 2 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो पैरामीटर हमारे पास बन जाता है 72। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पैरामीटर कितना बेटा हमारे पास 72 आ चुका है, इक्वल टू 2 × लेंथ आपके पास कितनी है बेटे, x + 4 है, हमने अभी अभी लिखा। तो x + 4 ये हमने लिखा, प्लस ब्रेड्थ कितनी है बेटा, x हमने अज्यूम किया था। ठीक है बेटे, तो इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब आपके पास x मिलेगा तो वो आपको ब्रेड्थ दे देगा, और जब आप उसकी वैल्यू लेंथ में पुट करेंगे तो आपको लेंथ भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है इस सभी के, तो हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट करें तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 72/2 हम करें और यहाँ बचेगा x + 4 + x। ठीक है, तो इसको कट करें तो आंसर आता है 36। 36 इक्वल टू x + x कितना हो जाएगा बेटा, 2x हो जाता है +4। ठीक है, उसके बाद क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे x है तो x² लगा देते हैं। इसको ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे आपको एडिशन करनी है बेटे, मल्टीप्लिकेशन में होता है वो। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 4 राइट में है तो हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं। 36 - 4 = 2x। तो ये बन जाएगा बेटा 32 इक्वल टू 2x, और 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 32/2 करें इक्वल टू x, तो कट करें तो आंसर आया 16। ठीक है, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारे पास, 16। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो x की वैल्यू आपके पास 16 आई है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो विड्थ है, ठीक है,
यानी कि जो ब्रेड्थ है आपकी वो कितनी हो चुकी है, x है वो होगी 16, और जो लेंथ थी हमारे पास वो कितनी थी बेटे, l, वो थी x + 4। तो हम क्या करेंगे, 16 में 4 प्लस करें तो आंसर आता है 20। तो इस तरह से आप लेंथ और ब्रेड्थ को बच्चे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, आपको अपने एक और नई इक्वेशन यहाँ पे डेवलप करनी है, बनानी है, जिससे वो दोनों लाइनें, एक लाइन तो ये है, एक और लाइन हम अपनी तरफ से लिखेंगे जिससे वो क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए। तो इंटरसेक्टिंग के लिए हमारे पास कंडीशन, ध्यान से समझिएगा, कंडीशन क्या थी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, बस यही होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से क्या लिखता हूँ, लेट्स से x + y = 7 लिख दिया, या माइनस या +7 लिख दिया मैंने ऐसे। ठीक है, मैं कोई और नंबर भी लिख सकता हूं। तो आप देखिए यहां पे मैंने क्या किया, मैंने यहां पे a1 जो हमारे पास 2 था, बस a2 के नीचे हमने क्या लिख दिया, यहां पे कोई अपनी मर्जी से इक्वेशन लिखी। बस आपको ये चेक करना है कि ये दोनों स्टार्टिंग वाली और अगले वाली दोनों इक्वल ना हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने 1 यूज किया हुआ है, तो ये क्या बन जाती है, 2/1 बन जाती है। उसके बाद आप देखें b1/b2 अगर हम यहाँ पे करें तो क्या बनता है, 3/1 बनता है। तो ये देखो, आप देखो दोनों इक्वल नहीं हो रहे, तो यहीं से हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशन आप लिख सकते हो, आप यहाँ पे 2 भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तब भी ये दोनों इक्वल नहीं होंगी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, जहां पे आपको पैरेलल बनानी है। तो पैरेलल वाले के लिए कंडीशन क्या थी बेटे, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब स्टार्टिंग के 2 तो इक्वल आने चाहिए। तो मैं आपको आसान तरीका समझाता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग के दोनों का जो रेशियो है बेटे वो सेम आना चाहिए। तो कैसे होगा, आप 4 और इसको कर दीजिए 3 2 जा 6, तो आप देखेंगे तो आपकी नई इक्वेशन बनेगी। 2 का डबल किया तो यहां पे आपके पास बन जाएगा 4x प्लस, और 3 का डबल किया तो बन जाएगा 6y। बस आपको इसका डबल नहीं करना है, क्योंकि हम अपनी तरफ से बना रहे हैं, इसको हम जस्ट एज इट इज यहाँ पे कोई प्लस का 7 लिख देते हैं, = 0 कर देते हैं। तो बन गई आपकी इक्वेशन। चलिए हम इसको सेटिस्फाई भी करके देख लेते हैं। तो ये बन जाता है आपके पास 2/4, क्योंकि a1/a2 करना है, b1/b2 करना है, तो ये बन जाएगा 3/6, एंड लास्ट वन इज -8/7। बस लास्ट वाला इक्वल ना हो, मतलब ये वाला आप मैच नहीं होने देंगे, तो ये नॉट इक्वल हो गया। आप देखेंगे इसको कट करें तो 1/2 दोनों मैच हो रहे हैं, ये मैच नहीं हो रहा। तो ये हमारी इक्वेशन का आंसर बेटे यहाँ पे आ जाता है, और इसका आंसर ये था। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज, यहाँ पे हमें क्या करना है, तीनों को इक्वल करना है, क्योंकि कंडीशन ये कहती है a1/a2 b1/b2 एंड लास्ट वन इज c1/c2। ये आपको करना था। तो करने का मतलब क्या है कि तीनों को इक्वल करना है। तो आप क्या करिए, जस्ट इनका तीनों का डबल करके लिख दीजिए, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, हमने क्या कर रहे हैं, 2 का डबल किया 4x प्लस 3 का डबल किया 6y, और माइनस ही रहेगा क्योंकि सेम साइन होने चाहिए, और 8 का डबल करें तो 16 = 0। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। कैसे, देखो 2/4, 6/12 और लास्ट में -8/-16। अगर आप इनको कट करके देखें तो 1/2 कट करें, 1/2 माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2। तो तीनों मैच कर रहे हैं, तो ये आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है बच्चे, लास्ट क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज का करने वाले हैं, जिसमें आपके पास 2 इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आ रहा होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है, और आपको एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म होके दिखाई देगी, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हमें बॉक्स चाहिए, तो बॉक्स की वैल्यू पहले हम फाइंड आउट करते हैं। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बन जाता है, x - y + 1 = 0। हम क्या करते हैं, 1 को राइट में शिफ्ट कर देते हैं और y को भी राइट में शिफ्ट कर देते हैं। माइनस में था तो राइट में गया प्लस हो गया, 1 प्लस में था तो राइट में गया माइनस हो गया। तो अब हम इससे क्या करेंगे, बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो बॉक्स कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने आपको सिखाया है, x और y। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, x y की वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू पुट करेंगे, लेट्स से हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, y की वैल्यू 0 पुट किया, तो 0 - 1 करेंगे तो -1 आंसर आएगा यहाँ पे, -1। और यहाँ पे हम कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, लेट्स से हमने y के जगह पे 3 पुट कर लिया। ठीक है, तो y की जगह पे 3 पुट करें तो 3 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर हम यहाँ पे 5 पुट कर लेते हैं, y की जगह पे 5 पुट करेंगे तो -1 करेंगे तो आंसर आएगा 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4। इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा। अब नेक्स्ट वाले का भी ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं बच्चे।
तो कैसे होगा आप देखें, ये 12 को राइट में शिफ्ट करेंगे, माइनस का है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये वाला 2y है ये राइट में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको, इधर रह गया 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y। ओके, देखो प्लस का था तो ये माइनस का बन गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। 3 नीचे मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में ले जाते हैं, x इक्वल टू 12 माइनस 2y और नीचे आ गया 3। ठीक है, चलिए अब इसका बॉक्स बना लेते हैं। तो बॉक्स कैसे बनेगा बेटे, बहुत आसान है, ध्यान से आप देखते रहिए तो आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो 3 के टेबल पे पूरी पूरी आ जाए। तो आप देखेंगे तो एक तो 0 ही आ रहा है, अगर मैं y की जगह पे 0 पुट कर दूं, यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो क्या होगा, x इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 0 और नीचे आ गया 3। ये तो पूरा फैक्टर 0 बन जाएगा, ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। तो 12 माइनस 0 करें 0 आता है, तो 12 को 3 से डिवाइड करें तो 4 आता है, यानी कि हमने y की जगह 0 पुट किया तो ये आ गया 4x। ठीक है, इसी तरह हम ये फर्स्ट वैल्यू होगी, सेकंड वैल्यू निकालते हैं। तो सेकंड वैल्यू कैसे निकालें बेटे, यहाँ पे हम क्या पुट करें जिससे हमारा ये पूरा पूरा टेबल पे आ जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम 3 पुट करें, ठीक है, तो y की वैल्यू अगर हम 3 पुट करें तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 माइनस 2 इंटू 3 और नीचे आ गया 3। तो आप देखें 3 2 जा 6 होता है, 12 माइनस 6 करेंगे नीचे 3 और ये आ गया 6/3, कट करें तो 2, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास अगर हम 3 पुट करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। एंड द लास्ट वन इज थर्ड वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अगर हम y की वैल्यू बेटे यहाँ पे 6 पुट करें, y की वैल्यू 6 पुट करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 12 माइनस 2 इंटू 6 हमने यहाँ पे पुट किया, नीचे आ गया 3, तो ये बन गया बेटा 12। तो 12 माइनस 12 करें तो 0 आता है, नीचे 3 आ गया। ठीक है, तो 0 ही आंसर आ रहा है, एक्चुअली में 0 वैल्यू आएगी। इसका मतलब है कि y की जगह अगर हम 6 पुट करें तो x की वैल्यू आ जाती है 0। ठीक है, तो आई होप आपको ये बॉक्स बनाने आ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, चलिए ग्राफ में प्लॉट कर ले बच्चे। यहाँ पे हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया है, अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए पहले हम इसको पकड़ते हैं, हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है A, B एंड C पॉइंट को। तो आप देखें x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है, तो x यहाँ पे -1 यहाँ पे आता है और y की वैल्यू 0 भी इसी पॉइंट पे आ जाती है, तो ये हमारा A पॉइंट आ जाता है। फिर B पॉइंट की बात करें, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू बेटा नीचे 2 है और y की वैल्यू ऊपर 3 है। तो ये आप देखें तो यहाँ पे ऊपर हम ड्रॉ करें इस तरह से, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाता है बेटे B। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 4 पे जाएंगे और y की वैल्यू 5 पे ऊपर की तरफ जाएंगे। तो हम देखें यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करें इस तरह से और नीचे की तरफ से ऊपर जाएं तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाता है C। तो आप देखें हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है बेटे, ये इस तरह से, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है। उसके बाद आपको नेक्स्ट को भी ड्रॉ करना है बेटे। तो आप देखें यहाँ पे ये आपका P पॉइंट है, ये Q है और ये R है। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो x की तरफ 4 पे जाते हैं बेटे और y 0 है, तो इसी पॉइंट पे आपको मिल जाता है P पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो कैसे पुट करेंगे बेटे, बेटे चुप हो जा, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो x की तरफ हम 2 पे जाएंगे और y की वैल्यू 3 पे जाएंगे, तो यही पे पॉइंट बन रहा है बेटे हमारा, यही पॉइंट P बन रहा है और यही Q बन रहा है। ओके, उसके बाद x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू 0 यहीं पे आती है और y की वैल्यू 6 ऊपर की तरफ आती है, तो ये पॉइंट बन रहा है। तो ये ऐसे हम पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे बेटे। तो आप देखिए तो आपके ये पॉइंट्स इस तरह से बेटे अलाइन हो जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। ट्रायंगल कहाँ पे फॉर्म हो रही है, ये आप देखें यहाँ पे, मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, ये ठीक है, और ये वाली। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि x एक्सिस से वो टच कर रही है, यानी कि x एक्सिस पे वो बेस जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स को आप कोई भी x, y और z से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो x के कोऑर्डिनेट क्या बन रहे हैं आप यहीं पे देख लीजिए, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो x 2 और y 3। एक तो ये कोऑर्डिनेट आ गए x के। y के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं बेटा, यहाँ पे आप देखें कैपिटल x y में कि x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट पे आप देखें x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटे, यहाँ पे 4 आ रही है और y की वैल्यू 0 आ रही है। तो इस तरह से कैपिटल x y z आप यहाँ पे ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको क्या करना है लास्ट में, इसको बेटे शेड करना है। इस ट्रायंगल को इस तरह से आप शेडिंग करके इंडिकेट कर सकते हो, शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये
टॉपिक बच्चे क्लियर हुआ होगा, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 3.1। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटे पार्ट 2 में एक्सरसाइज 3.2 के एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।